तेरी मुरली की धुन सुन रे मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन रे मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की गाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन के माखन खूब चुराते हो। सुना है श्याम मनमोहन के माखन खूब चुराते हो। के माखन खूब चुराते हो। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटके साथ लाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की गाई हूँ। हरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन रे मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन की गौएं खूब चराती हो। सुना है श्याम मनमोहन की गौएं खूब चराते हो। की गौएं खूब चराते हो। तेरी गौएं चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। मैं बरसाने आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन रे मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन की कृपा खूब करते हो। सुना है श्याम मनमोहन की कृपा खूब करते हो। की कृपा खूब करते हो। तेरी कृपा मैं पाने को तेरे दरबार आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। हरे रसिया मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन रे मैं बरसाने
बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सभी को शांति। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई। तू कौन है और मैं कौन हूँ? सुना है श्याम मनोहर कि माखन खूब चुराते हो। और भक्त क्या करते हैं फिर? वो कहते हैं कि हम तुझको माखन खिलाने के लिए मटकी साथ लाएं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये मेरा दरबार लगा है, जिसको कहता हूँ यूनिवर्सिटी। महाभारत की लड़ाई से पहले गीता का उपदेश है। बिना गीता के उपदेश के बाबा कहता है रण जीते नहीं जा सकते। तो कोटों में कोई और कोई में भी। कितनी दूर से आए हम यहाँ मुरली सुनने, पता है आपको? कितनी दूर से आए हो? आत्मा ने 84 वस्त्र ओढ़े हैं, 4 युगों की यात्रा करी है, तब जाकर यहाँ पहुंचे। इतनी दूर से आए उसकी मुरली सुनने। परम धाम में नहीं मिलती उसकी। परम धाम से हमको यहाँ सृष्टि पर आना ही पड़ता। सृष्टि में आते हैं, नाना प्रकार के हम पाठ खेलते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग। बाबा कहते हैं तुम कलयुग में जब भक्ति की भी चरम सीमा पार कर जाते हो, सोचते हो कि कृष्ण ही है जो मुरली बजाता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण तो बाबा ने कहा ये देव आत्मा है। देवता बाबा ने कहा कभी मुरली नहीं सुनाते। और कौन सी मुरली समझते हो? काठ की मुरली? बाबा ने कहा वो तो यहाँ दुनिया में बजाने वाले बहुत हैं, बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। लेकिन बाबा कहता है ये गायन किसका है कि तेरी मुरली में जादू। क्या जादू है? बाबा कहता है मुरली में वो जादू है जो इससे बाबा कहता है इस संसार का कायाकल्प हो जाता। कलयुग की रात से बाबा कहता है सतयुग का नया सवेरा चढ़ता। जिन देवी देवताओं की तुम तस्वीरों में दर्शन करते हो, बाबा ने कहा वो देवता चैतन्य मैं इस संसार में उतार देता हूँ। मुरली में वो जादू। मुरली बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी रूहानी पढ़ाई है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते। यही मेरी कृपा है, यही भगवान की कृपा है। बाबा कहते हैं बच्चे जिस जादू का गायन तुमने भक्ति में किया, बाबा कहता है अभी प्रैक्टिकल में बाबा कहता है आप बच्चे अनुभव करो। तुमको बाबा कहता है मैं अभी पतित से, शूद्र से, नासमझ से, अनपढ़े से बाबा ने कहा अभी क्या करता हूं, पहले नॉलेजफुल बनाता। नॉलेजफुल अर्थात बाबा ने कहा ब्राह्मण। ब्राह्मण बने बगैर बाबा कहता है बच्चे तुम देव तुल्य आत्मा नहीं बन सकते। ब्राह्मण बनना जरूरी। बाबा कहता है देखो और धर्मों में तो ब्राह्मण की बात ही नहीं होती। क्रिश्चियंस में ब्राह्मण नहीं है, सिखों में ब्राह्मण नहीं है, मुसलमानों में भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कहाँ है?
बाबा ने कहा तुम खुद को हिंदू माने बैठे हो, तुम बाबा ने कहा कितना ब्राह्मणों का रिगार्ड करते हो, व्यासपीठ पर बिठा देते हो ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो व्यासपीठ पर ब्राह्मण बैठ जाते हैं, ये भी तो बाबा कहते हैं देखो देहधारी है, ये कोई सतगुरु नहीं है, ये सतगुरु नहीं है बाबा ने। ये केवल क्या करते हैं, तुमको भक्ति सिखाते, तुमको शास्त्र सुनाते हैं। लेकिन बाबा कहता है फिर मोक्ष मुक्ति, स्वर्ग, बाबा ने कहा ये सब तो तुम मुझसे मांगते हो। मरने के बाद क्या कहते हो आदमी के लिए, कहते हैं वो भगवान के घर चला गया, चाहे गुरु था, पापी था, कोई संत था, सबके लिए आदमी कह रहा होता है कि ये सारे भगवान के घर चले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ, भक्ति में ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर कौन, गीता का उपदेशक कौन, सिर्फ बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो। गीता किसने सुनाई, शिव ने सुनाई। वहां तुम इसको अमर कथा कहते हो, क्योंकि अमरनाथ जो स्वयं परम पिता परम आत्मा है, वो आकर के अमर, अमर कौन है, अमर तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है। तो तुम आत्माओं को बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारी ही 84 जन्मों की अमर कथा सुना रहा हूं। बाकी तो तुमने भक्ति में सुना जरूर है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, और जो पार्वती थी ना वो सो गई। बाबा ने कहा कथा कौन सुनते हैं, भक्ति जब चल रही होती है, भक्ति काल जब होता है, तब बाबा ने कहा जो पाप आत्माएं हैं वो कथाएं सुनती है। क्योंकि भक्ति में ये गायन है कि सत्संग में बैठने से, कथा इत्यादि श्रवण करने से इंसान पापों से मुक्त भी हो जाता है और उसको मुक्ति भी मिल जाती। माना सर पे पापों का बोझा है, इसलिए कथा सुनी और सुनाई जाती। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति में जो तुम कथाएं सुनते सुनाते आए, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा लक्ष्य क्या है। भक्ति तो बाबा ने कहा कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में तो लक्ष्य हो, लेकिन तुमने तो सत्संग किए। और बाबा कहता है ये सत्संग भी तुम्हारे झूठे, दिल को ठेस ना लगे, मटकियां टूटनी चाहिए, दिल नहीं, है ना। कई यहाँ बैठते हैं, जब वो सुनते हैं ना कि ठाकुर जी ने गीता नहीं सुनाई, ठाकुर जी ने जो है वो मुरलियां नहीं बजाई, तो उनके दिल टूट जाते। फिर आते नहीं है यहाँ पर। यहाँ बाबा बाबा कहते हैं बच्चे तुम भगवान किसको कहो, किसी देहधारी को बाबा कहता है भगवान कह सकते हो। हाँ, बाबा ने कहा ये जो कृष्ण की आत्मा है, बाबा ने कहा बच्चे ये सतयुग में देव आत्मा बनी है, कृष्ण का रूप रंग नाम सब इसके पास है। लेकिन अगले जन्म में बाबा कहता है तुम इसको कृष्ण भी नहीं कह सकते हो, कि समय बदला, जन्म परिवर्तन हुआ, नाम शरीर सब बदल गया। बाबा कहता है आत्मा तो जीवन और मरण के चक्र में आती है, देव आत्मा ही बाबा ने कहा बच्चे सतयुग और त्रेता ये जन्म लेते लेते देव आत्माएं ही बाबा ने कहा फिर क्या हो जाती हैं, द्वापर की आत्मा, है ना। छोटा सा बच्चा हम गोद में लेकर आते हैं, कितना प्यारा लगता है, लगता है नहीं लगता। वही बच्चा जब 25-30 साल का हो जाता है, अब उसको दिखाओ, कहना ये जब तू 2 महीने का था ना, ये तेरी तब की तस्वीर, कितना फर्क आ।
और यही जब 80 साल का हो जाएगा तब दिखाना कि ये 25 साल का तू और ये 2 महीने का तू। यात्रा है ना। बाबा ने कहा आत्मा यात्रा करती है। आत्मा बाबा ने कहा अनेक चोले ओढ़ती है और छोड़ती है। यही तुमको फर्क सिखाने आया हूं कि बच्चे, देव आत्माएं, कितने देवी देवताओं को तुम मानते हो, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर। एक मंदिर बनाया तुमने, कोई दुर्गा का माता का मंदिर है, कोई महावीर का मंदिर है, हाँ, कोई राम का मंदिर है, कोई गणपति का मंदिर है। बाप तो एक ही होता है। खुद ही घोटते हो और फिर खुद ही पी जाते हो। कहते भगवान के रूप अनेक है तो एक ही। अनेक रूपों में फिर मैं भी तो हूं, और मेरे घर में भी तो हैं 5-6। डॉगी भी है मेरे घर में, उसमें भी आत्मा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप एक होता है। और कैसा होता है? बाबा ने कहा मैं निराकार हूं, जन्म मरण में नहीं आता हूं, आकर के अपना पार्ट भी खेलता हूं, लेकिन फिर भी तन नहीं लेता, फिर भी नहीं लेता तन, है ना। किसी के पास बहुत अच्छा पैसा हो, कोई पैसे वाली पार्टी हो, घर के सारे काम करा लेती है नौकरों से, खुद वो पानी का ग्लास भी नहीं उठाएगा, करा लेगा, कमांड देगा, हुजरा देगा, पैसा देगा, सारी सर्विस करा लेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, राम को तो बहुत काम करने होते हैं। राम तो बाबा कहता है इस जगत का नौकर बनकर आता है ना। भक्ति में कितने काम के लिए नारियल चढ़ा देते हो कि भगवान बस एक ही है, भगवान बस एक ही है। तुम्हारे जीवन खत्म हो जाते हैं, वो नारियल, वो इच्छाएं तुम्हारी कहाँ खत्म होती। कई बार देखते हो अर्थियों के सामने भी लोग नारियल रख रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम वो समय है जहां अमरनाथ की दरबार लगती है। गुफा में बैठकर तुमको अमर कथा सुना। कौन सी गुफा है ये? आजकल मौसम अचानक बदल गया, 2 छुट्टियां भी लग गई, तो लोग देखो गुफाओं में पहाड़ों पर पहुंच रहे। किस लिए? दर्शन करने। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का वो समय है, ये गुफा है। कल हम आए तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, खेल रहे थे, जैसे हम सुनते भी आए भक्ति में कि लोग जब वैष्णो देवी जाते हैं ना तो वहां गुफा है। 2 गुफाएं बता दो। एक तो वो कहते हैं आध कवारी, और एक जो मेन भवन पर, भवन वाली तो बंद है, लेकिन जो आध कवारी, उसके बारे में एक ऐसा प्रचलन है, चर्चित ये बात है। लोग कहते हैं कई कि जिसने बहुत पाप किए होते हैं ना, तो वो उस गुफा में फंस जाता। कहते हैं कोई ओवर वेट हो ना, तो वो उस गुफा से फिर बाहर। हमारा जो ग्रैंडफादर था वो ओवर वेट था। तो किसी ने हमको बताया, कहते हैं आपके ग्रैंडफादर के साथ हम एक बार वैष्णो देवी गए थे, तो उन्होंने बताया, कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि ये निकल कैसे पाएंगे, लेकिन वो निकल गए थे, है ना। तो इंसान को क्या लगता है कि जिसने पाप किए होंगे ना, वो गुफा तो उसको वहां से निकलने नहीं देगी। है ऐसा? फंस जाएगा वो वहीं पर। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, इस गुफा में आ जाओ। ये गुफा मैंने ऐसी डिजाइन नहीं की है कि तुमने पाप किए तो तुम फंस जाओ भंवर में, भवसागर। नहीं बाबा, इस गुफा से निकल जाओ। बाबा ने कहा तुम्हारे सारे पाप धुल जाएं। ये कैसा भगवान है जो ऑलरेडी इतने दुखी हैं, कष्ट में है, इतनी भक्ति कर रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं बावजूद बर्फ पड़ने के, लाइनों में खड़े हैं लोग, यात्रा रोक दी गई,
कितना कष्ट उठा रहे हैं लोग, देखो दर्शनों के लिए। और यहाँ भगवान बैठा है, वो कहता है मेरे दर्शन कहाँ करो। खुद को मेरे जैसा बाबा ने कहा बनाओ, तो बाबा कहता है तुझसे मेरे दर्शन हो जाए। मैं खुद तरस रहा हूं कि कौन मेरी बुद्धि का बल, वो बाहुबल ग्रहण करे अपने अंदर और मैं उसके भीतर से प्रकट हो जाऊं। मैं तो खुद तलाश रहा हूं कोई अर्जुन मिल जाए, खुद तलाश रहा हूं कि कोई युधिष्ठिर मिल जाए। मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए ये ज्ञान की मटकी लेकर, मैं बैठा हूं होठों पर तुम्हारे लिए ये मुरली की धुन बजाए कि बच्चे अव्यक्त है इशारे, अब घर जाना है। किसको? इन देहों को नहीं जाना। ये देह तो बाबा कहता है यही छूटी है, यही मिली है, यही छूटेगी। लेकिन जाना किसको है? बाबा ने कहा आप आत्मा। तो गुफा में क्या फंसता है? देह का भान फंसेगा। वही है बाबा ने कहा तुम्हारे पाप कर्मों की जड़। बाबा कहता है तुम देह का भान भूल जाओ, चलो फिर घर चलो। हो गई मुक्ति, मिल गया मोक्ष तुमको कलयुग से। आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। तो कौन सा आवागमन? हाँ? बाबा कहता है पल भर की खुशी मिलती है, फिर दुख का अनुभव करते हो। इस आवागमन से बाबा कहता है तुम दुखी हो जाते हो। मृत्यु बाबा कहता है तुम्हारे सबके सरों पे नाच रही है, और तुम बाबा कहता है फिर भी सुख की तलाश कर रहे हो। कैसे धृतराष्ट्र और कैसी गांधारियां बन गए। तुमको मृत्यु की आहट भी बाबा कहता है सुनाई नहीं पड़ती। तो मुरली की धुन सुनने वाकई हम सब बहुत दूर से आए हैं। कितने चोले, कितनी कहानियां, कैसा कैसा पार्ट खेलते खेलते हम यहाँ तक पहुंचे। तो भगवान का जादू ना चले ये तो हो नहीं सकता। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। बाबा ने कहा मैं यहाँ बैठकर जादू कर रहा हूं। धीरे धीरे बाबा कहता है देखो तुम्हारा नूर, तुम्हारा निखार, तुम्हारे, बाबा ने कहा वो जो अलंकार है वो तुमको वापस लौटा रहा हूं। आओ बाबा ने कहा विकारों के चूहे पर तुम बैठो। आओ बाबा कहता है इस कमल आसन पर आप विराजमान हो जाओ। आओ बाबा कहता है बच्चे ये संजीवनी तुम उठा लो। दे रहा है नहीं दे रहा? प्रैक्टिकली कब तक कैलेंडरों को, तस्वीरों को धूप दिखाते रहे, अगरबत्तियां दिखाते रहे, है ना? कईयों से मिलते हैं ना, वो ओल्ड एज हैं जैसे। कभी लास्ट टाइम उनकी एक बात याद आई, 3-4 दिन पहले ही, शायद कल रात को भी मिले। तो कहने लगे, कहते मेरे लिए मंगलवार बड़ा अच्छा हो, मंगलवार मेरे सारे काम हो जाते, वो दवाइयां भी आ जाती हैं, डॉक्टर से भी मिल लेती हूँ, ये काम हो रहे। इसमें खुश है आदमी कि जो दवाइयां चाहिए थी दवाइयां मिल गई, जो काम वाली है वो टाइम पर आ गई, काम निपटा गई, मैं फ्री हो गई, मैं डॉक्टर से मिलने चली गई। ये मंगलवार मेरे लिए शुभ है। ये ले रहा है आदमी मंगलवार से, महावीर से, कि तू सहाई हो तो मेरी जल्दी नींद खुले, तू सहाई हो तो काम वाली जल्दी आए, जल्दी निपटे तो मैं भी भागूं फिर। ये है मंगलवार की महिमा। बाबा कहता है कब तक 5 रुपए की बूंदी से तसल्ली करोगे? ये तो बूंदी है। बूंद बूंद करके बाबा कहता है बच्चे, रत्ती रत्ती करके बाबा ने कहा आत्मा को भरना है। बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी पुरुषार्थ चाहिए इसके।
जादूगर क्या क्या कर जाता, हम तालियां बजाते। भगवान जैसा कोई दिखाए ना जादू करके, हाँ, मुट्ठी में चांद को दबाता है और मुट्ठी खोलता है तो सुबह हो जाती है। ऐसा जादू कोई करके दिखा, कोई जादू ऐसा करके दिखाए कि माँ के गर्भ में क्या दबा है वो माँ को भी नहीं पता। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, ये तुम्हारा गर्भ जून लांघने का समय। किसकी गर्भ है ये? भगवान की गर्भ है। इस गर्भ जून से बाबा कहता है जब तुम निकलते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो जून है जहां बाबा कहता है अनेक जूनों का, अनेक बाबा ने कहा जन्मों का वो पाप कर्म तुम्हारा कट जाता। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये गर्भ जून है ना। वो सुनते थे ना कि लक्ष्मण ने क्या किया, सीता के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच। ये गर्भ जून है, वो भी खींच रहा है मेरे चारों तरफ, हम सबके चारों तरफ कि बच्चे ये संगम पर तू आ गया है। हाँ, तो बाबा ने कहा माया वो परमत, वो तो बाबा कहता है तुमको आकर्षित करेगी क्योंकि तुम्हारे ही अंदर वो सारे संस्कार हैं, बुराई को देखने का, सुनने का, सुनाने का, वर्णन करने का। तुम तो इंद्रियों के गुलाम बने। अब बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मण रेखा डाल रहा हूं, ये गर्भ जून में बैठ जाओ, यहां से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो माया तुझको हप कर ले। हमारी यही तपस्या है बस संगम पर। माया आएगी जरूर, रावण आएगा, लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा लांघने लगेगा तो बाबा ने कहा जहां राम है वहां काम प्रवेश नहीं करता। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम सच्ची सीता हो, शूर्प नखाए नहीं बैठ पाएंगे इस लक्ष्मण रेखा के भी। कहेंगे हम अपने बच्चे देखें, अपना परिवार, उनको नाक संभालनी है ना, देहभान की नाक संभालनी। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। कौन सा संगम युग, इतनी एकादशियां करते हैं, इतने व्रत करते हैं, सब कर तो रहे। अब ये कौन सा नया ज्ञान? विनाश विनाश विनाश। शमशान घाटों को तो ऐसे नहीं कोस रहा होता, विनाश के लिए तो बनाए हैं हमने, हर एरिया में बना रखे, हर एरिया में है शमशान घाट। उसको नहीं कोस रहे होते, कहते कंपलसरी है, ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। रखे हैं कि नहीं? जहां जन्म के लिए हॉस्पिटल बनाए हैं वहां शमशान भी तो बनाए हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूं। किसको? आत्मा। बाबा कहते हैं यहाँ सीट पर बैठे हो सारे, या सोफों पे ही जमे हुए, या पलंग खटिया पे पड़े हो। कोई नानी बना है, कोई दादी बना है, कोई बुआ, कोई चाची, कोई मामी, कोई अंकल, कोई मामा। इनको मुरलियां पल्ले नहीं पड़ेंगी, ये माखन नहीं खा पाएंगे। ये 4 दिन आएंगे फिर गायब हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है। ये पढ़ाई क्या है? पढ़ाई से बाबा कहता है बच्चे तुमको सुख मिले, है ना। देवी देवताओं ने ये पढ़ाई की है, बाबा ने कहा, तब तो तुम, बाबा कहता है, धक्के खाते हो, उनके दर्शन करते हो, उनसे मांगते हो धन दो, सुख दो। नहीं तो दुनिया में पैसे वाले बहुत है, कोई किसी से नहीं मांग, दे सकता है कोई किसी को। उधारी भी लोग देते हैं तो सूद पर देते हैं। गला पहले काटते हैं।
चाहे मुथ्थू फाइनेंस हो या बैंक के लोन या कोई रिश्तेदारी हो। देवी देवताओं के पास ऐसे कौन से खजाने हैं जो झोलियां पसारता है? कहां से ले आए ये? किसको कहा हमने सोने की चिड़िया? किसको? बाबा ने कहा ये है। ये चिड़िया, बाबा ने कहा अभी इसके पंख टूटे पड़े, ये सोने की बने। तो बाबा कहता है बच्चे, तुमको संसारी सुखों की कोई कमी है? अभी तो है, अभी तो है। अभी तो मंदिर जाते हैं जन्मदिन पर, कहते हैं भगवान इसकी उम्र लंबी करे। अभी तो आशीर्वाद लेने जाते हैं, फेरे लिए हैं जोड़े ने, इनकी जोड़ी सलामत रहे। अभी तो है कि जोड़ी सलामत रहेगी तो ये सुखी होंगे, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। साथ रह के भी दुखी हो रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिस सुख शांति के पीछे भटकते हो, बाबा ने कहा बच्चे ना तो तुम सुख को चख सकते हो यहाँ, ना ही शांति को, क्योंकि तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति को जानते ही नहीं। हम किसी से पूछ रहे कुछ दिन पहले, मैंने कहा हम ना सोच रहे हैं गाजर का हलवा बनाने, तो एक दो बार पहले भी खिलाया। वो पता है वो क्या कहते, कहते यहाँ कहाँ गाजर के हलवे बने। मैंने उनको कई बार बोला, मैंने कहा मेरे को एक बार चखना है कि वो कैसा गाजर का हलवा, जो यहाँ बनते ही नहीं। कैसा, एक बार मैं भी चखना चाहती हूँ, वो कैसा गाजर का। कि तुमने ऐसा कौन सा हलवा खा रखा है गाजर का, जो ये गाजर के, कहते ये क्या कि तो गाजरें उबाल दी, ड्राई फ्रूट डाला, चीनी डाली और ऊपर से वो घटिया सा मावा डाल के ले भैया खा गाजर का, है ना। अब उन लोगों ने असली माल खाया। वो क्या कहते 4-5 किलो दूध, 1 पाव जितनी गाजर बस। अब बनाना है इसका हलवा, 5 किलो दूध होगा, वो भी असली घर का, और गाजर कितनी सी होंगी? नहीं, तुम्हारी गाजरें इतनी सारी होती है, दूध वो भी घटिया नकली। तो हम जिस सुख शांति की बात करते हैं ना, वो ये गाजर के, कि घर में अच्छा पैसा हो, बच्चे अच्छे हो, कहना मानते हो, ये हो वो हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो, तो मैं सुखी, तो भगवान तो मेरी सुनता है। और अगर मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा, तो ये भगवान तो डो रहा है, मतलब बह रहा है, हमारी सुनता ही नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जो सच्चा सुख होता है ना, वो भी अविनाशी होता है। आत्मा का सुख अविनाशी है, वो आया राम गया राम नहीं है। तुम्हारे तो सुखों की बात मत पूछो, बहू ले आए घर में तो आरतियां उतर रही, तेल चोरे, और 4 दिन बाद वही घमासान हो रहा। तुम्हारा सुख भी बाबा ने कहा ऐसा ही है, नकली गाजर के हलवे जैसा। और शांति किसको माना, सुख किसको माना, बाबा ने कहा तुमको क्या पता। चखाता है हम, कहता है ना, बाबा कहता है मैं तुमको ये अभी मुरलियां सुना रहा, है ना। बाबा ने कहा इस मुरली का अगर तुम विचार सागर मंथन करो, तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत निकले। अगर बाबा ने कहा कि तुम दुनिया का कचरा उठाओगे, कि ऐसे वैसे, ये बात वो बात, उसकी बात इसकी बात, बाबा ने कहा फिर किचड़ा निकले। अब जिसने गाजर का असली हलवा खा रखा है ना, उसको उबाक आती है ये हलवे देखकर। हमने बीच में रखा उसके लिए, या शायद ये टेस्ट करे, लेकिन उसने टेस्ट ही नहीं किया। नहीं चाहिए, नहीं है, बेकार। वो पुराने लोग कहते हैं हमारे घर में बनते थे, है ना, पुरानी जो घर में होती थी रसोइयां, उन पे चूल्हों पे लोग बनाते, लेकिन अब वो सारा कल्चर है नहीं। तो बाबा भी अपने बच्चों को ये सिखा रहा है, असली माल खिला, लेकिन खाएंगे कौन?
हाँ, बाबा ने कहा कल्प पहले वाली जो आत्माएं जिन्होंने ये स्वाद चखे हुए हैं ना असली गाजर के हलवों के, वही यहाँ बैठे। बाकी वो नकली से भी राजी है। कोई अग्रवाल स्वीट पे चढ़ रहा है, कोई इसका खा रहा है, कोई उसका खा रहा है कि ले कुछ मीठा हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मीठा खाने से मीठा नहीं बनते। हाँ, दिल में विष है, जबान पे विष है, जहर उगल रहा हर आदमी। मीठा खाने से कहाँ तुम मीठे बने, कुछ मीठा हो जाए। ये है, ये मुरली, ये है कुछ मीठा हो जाए। सुनाने वाला कितना मीठा है। बाबा ने कहा ना तुम्हारा बाप क्या है, सैक्रीन है, इतना मीठा है, कभी दुखी होता ही नहीं, कभी व्यर्थ में जाता ही। सबका प्यारा है और सबसे न्यारा है, कितना मीठा है। लोग गले में लॉकेट पहने बैठे हैं इसके, घरों में मंदिर बनाए बैठे हैं इसके, घर में कोई नई चीज ले आते हैं, पहले गणपति मना रहे होते हैं इसी का। बाबा ने कहा बच्चे मैं यहाँ गणपति तैयार कर रहा हूँ, कब तक तू मूर्तियों से खेलता रहे। यहाँ बनाया, देखो भगवान यहाँ बैठकर चैतन्य देवी देवता तैयार कर। तो बाबा कहता है इस पढ़ाई से तुमको क्या करना है, दिव्य गुणों की धारणा कर। करा रहा ना, लेकिन बाबा कहता है तुम अल्पमती हो सर। आज हम सुबह जब मुरली कर रहे थे ना तो उसमें एक लाइन आएगी, उसमें बाबा ने कहा तुम बाप के बच्चे हो और वो रावण के बच्चे हैं। तो हमने ये प्रश्न कर लिया कि इसका मतलब क्या है, कि बाप के बच्चे कौन है और रावण के बच्चे कौन। विनोद भैया, हम बाप के बच्चे और बाबा कहता है वो रावण के बच्चे कौन। फंस गए ना, क्योंकि दिख रहे थे स्क्रीन पे हमने तो अब ऐसा नहीं कि स्क्रीन बंद करके बैठेंगे। किसको कह रहा है बाबा कि तुम बाप के बच्चे, वो रावण के बच्चे। विनोद भैया बताओ। जी जो जो घर में बैठे हैं वो रावण के बच्चे, और जो ज्ञान सुन रहे हैं, धारणाओं को कर रहे हैं, वो बाप के बच्चे। बहुत सुंदर। देखो वैसे तो बेहद का बाप है और संसार की सर्व आत्माओं का पिता है ना। तो जब बाबा ऐसा कहता है ना कि तुम बाप के बच्चे हो और वो रावण के बच्चे हैं, तो किन की बात कर रहा है। बाबा तो कोई कैटेगरी डिवाइड करता ही नहीं, सर्व का सदगति दाता, सबका माता पिता। तो बाबा क्या समझाना चाहता है, बाबा आत्माओं से बात कर, उसके लिए घर में बैठे और यहाँ बैठे ये कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये मन की लैंग्वेज है कि मैं संगम पर हूँ, बाकी सब कलयुग में बैठे। मैं ज्ञान को सुन रहा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, जो नहीं सुन रहे वो रावण के बच्चे। जहां ड्युअलिटी है वहां बाबा कहता है बच्चे तुम बाप समान नॉलेजफुल नहीं हो। बाप किसको कह रहा है कि तुम बाप के बच्चे और तुम रावण के बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है संस्कारों, ये दोनों हाथ मेरे ही हैं, ये हाथ भी मेरा है, ये हाथ भी। तो बाबा कहता है तुम बाप के बच्चे हो, माना ये दिव्य गुण है ना, आत्मा का दिव्य गुण। बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, है ना। ये बाबा कहता है तुम बाप के बच्चे हो, ये संस्कार। वो बाबा कहते हैं ये रावण के बच्चे। कौन से,
बाबा कहते हैं ये 5 विकार, ये देह का भान, लेकिन हाथ तो दोनों मेरे ही। वो मेरा पिता है तो वो माया भी कहता है मेरी बेटी है। कहता है ना, माया मेरी बेटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब जब मैं कह रहा हूं तुमको अवगुणों को निकालना चाहिए, है ना, तो हम लग जाते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं अवगुणों को निकाल, वो दूसरे बार बार फिर आ जाते, डीठ के बच्चे। जिसका दमन होगा, एक पेन की स्प्रिंग को अगर मैं दबाऊंगी, बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी दबाए रख, जब तक दबा के बैठूंगी तब तक वो पेन की स्प्रिंग दबी रहेगी। लेकिन जिस मूवमेंट पर, क्योंकि दबाने के लिए शक्ति चाहिए, है ना, फोन सारा दिन मैं बोलूं हाथ में पकड़े रखना, कितनी बार आदमी हाथ बदल ले। फोन ही है जिसके बिना हमारी गति सदगति नहीं हो रही आज के समय। लेकिन कभी ना कभी सोचते हैं कि इसको रखूं कहाँ, सारा दिन हाथ में पकड़े पकड़े भी दुखने लगता है। तो बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूं अवगुणों को निकालना, तो बाबा किससे बात कर, पुरुषार्थी से, योद्धे से? बाबा कहते हैं नहीं, सहज योगी से बात कर, है ना। जब सागर मंथन हुआ तो पहले क्या निकला, पहले विष निकला। समझे इसका मतलब? जब हम इस ज्ञान को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले निकलने का मतलब है बाहर डिस्प्ले में आ जाना, बाकी कहीं जाएगा नहीं वो। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट फिक्स्ड है, कहाँ निकालोगे? आज एक बहन पूछ रहे थे, कहते इसका मतलब क्या है फिर, कि निकलने नहीं है तो फिर जाएंगे कहाँ? हमने उनको एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा अगर मैं आपको 10-12 पिलो दे दूंगा, है ना, कि ये काले रंग के पिलो हैं, फिर इनके ऊपर ये व्हाइट रंग के पिलो, आप इनको लगाओ, नीचे काले वाले ऊपर व्हाइट, तो क्या हुआ? अब क्या हो रहा है, मेरे जो ब्लैक पिलो है ना, वो नीचे चलते जा रहे, क्योंकि अब हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं किस बात का, डूइंग पर नहीं कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डूइंग पर करोगे तो देह का भान है कि मैं कर रहा हूं, फिर वहां पर कभी कभी लगेगा सहन शक्ति नहीं है, कभी कभी लगेगा मैं ही करता जा रहा हूँ, फिर लगेगा करने का फायदा ही क्या है, ज्ञान में आने का फायदा ही क्या है, फिर वो जो मन है वो फायदे नुकसान में चला जाए, फिर फंस जाएगा वो गर्भ जून के अंदर, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। मन मोटे हो जाते हैं ना, बड़े बोझ ले लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, इतने साल से कर रहा हूँ, वो तो बदला ही नहीं, हालात तो कुछ बदले ही नहीं, और गिरते जा रहे हैं, और ये मन मोटे हो जाते हैं तो गर्भ जून में फिर फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं लाइट स्वरूप, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, गाना गाते हैं ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने अंदर भीतर देखो ना, भीतर देखो। बाबा ने कहा 84 जन्मों के तुमको मैं संस्कार दिखा रहा हूं, त्रिकालदर्शी बनो, कुछ घट बढ़ नहीं सकता। कल्प पहले भी ये हाथ ऐसे ही उठा था, फिर से उठ गया। बाबा ने कहा बच्चे इतना भी सीन घटेगा बढ़ेगा, तो अवगुण निकालने चाहिए, अर्थात हाँ? बाबा ने कहा बच्चे जब आप इस ज्ञान का अमृत पान करो, मंथन करो, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने तुम्हारा विष निकल कर आए कि मेरे अंदर इतना क्रोध है, मेरे अंदर इतनी वासनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं, इतना डर है, ये बाहर आएगा आपके सामने। बाबा ने कहा कोई बात, शक्ति स्वरूप आत्मा, अरे तुम तो वो हो जो शेषनाग की शैया बना रहे हो, और इन संस्कारों में कोई जान पड़ी, तुम ही इसको जान देते।
मेरी इच्छा कह के, मेरी अपेक्षा कह के, मेरी वासना कह के, मेरा दुख कह के, मेरा सुख कह के, मेरी अशांति कह के। बाबा ने कहा बच्चे आप कौन? आप आत्मा। ये है बाबा ने कहा तुम जब ब्राह्मण बनते हो, नॉलेजफुल बनते हो, तो पहले क्या होता है? तुम्हारी बाबा ने कहा ईगो गिरती है। ईगो ईगो जब गिरी, बाबा ने कहा ये देह का भान जब गिर गया, तो बाबा कहता है फिर वो क्रोध का पिलो, वो लोभ का पिलो, वो सब नीचे दब गए, मरे कहीं नहीं। बाबा ने कहा ये चक्र, अभी देखो अभी रात का समय है ना? कुछ घंटों में सुबह भी हो जाएगी, लेकिन ये आखिरी रात नहीं है, कल रात फिर होएगी। बाबा ने कहा ये चक्र है, मैं तुमको अभी चक्र की नॉलेज दे रहा हूं कि आपके अंदर अंधकार का और सोजरे का पाठ कैसे आता है। देखते देखते बाबा ने कहा देखो रात को कोई बैठ जाए और आकाश की तरफ देखता जाए, तो देखते ही देखते देखते ही देखते वो जो अंधियारा था वो धीरे धीरे सूरज नहीं देखेगा एकदम से, लेकिन वो देखेगा कि एकदम जैसे कोई लालिमा सी आ रही। धीरे धीरे उसको लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा सोजरा हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे ये आपके ये आपके अंदर का दृश्य है। कलयुग की रात चल रही है और बाबा ने कहा तुम अपने अंदर के, बाबा ने कहा भाव को, संस्कार को, इमोशंस को, विचारों को देखो, यही अंधकार छट रहा है, छट रहा है। एक मर्ज हो रहा है, एक इमर्ज हो, चांद छिप रहा है, छिप रहा है, सिर्फ हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन है तो सही, मरा तो नहीं चांद, कल फिर आ जाएगा। रात भी जरूरी है। कलयुग करते 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 बाबा ने कहा तुम तो रात और दिन आधा आधा खेल बताया बाबा ने, है ना? तो आज हम जब बैठे थे क्लास में, देखना एकदम से दिन निकलते नहीं है, कहाँ हम हिम्मत हारते हैं, कहाँ दिल शिकस्त होते हैं। आज एक बहन ने बहुत सुंदर अपना अनुभव शेयर किया। वो बता रहे थे, कहते हैं कल मैरिड है, बेटा है 10th में उसका। तो वो बताने लगी, कहती कि कल ना मैंने अपनी मदर को फोन पर कुछ बोल दिया गुस्से में, अपनी माँ को, सास को नहीं, माँ को बोल दिया। तो कहती जब मैंने वो सब बोल दिया उनको, तो मैं अंदर से, क्योंकि वो ज्ञान को बहुत बारीकी से लेती है, ऊपर ऊपर से नहीं कि आए और गए बस, बहुत अच्छे से उसको फिल्टर करती है। तो वो कहने लगी, कहती है जब मैं मम्मी को गुस्सा कर रही थी, कुछ कुछ सुना रही थी उनको, तो अंदर से ना ऐसा मुझे फील आ रहा था कि मैं तो ज्ञान भी सुनती हूँ। हम्म, और बाबा तो कहता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, और मैंने तो अपनी माँ के साथ में ही ऐसा कुछ कर दिया, है ना? तो वो अंदर अंदर दुखी हो रही थी। कहती फिर वो सारा दिन चलता रहा, फिर शाम को क्या हुआ, मेरे बेटे की साइकिल चोरी हो। कहती अब जब साइकिल चोरी हो गई, तो मन जो बेताल टंगा पड़ा है पीछे पीठ पर, वो कह रहा है देख तूने माँ का दिल दुखाया है ना, वो बद्दुआ लग गई, साइकिल भी गई हाथ से। हम्म? फिर आगे सुनो, बेताल के पास बहुत सी कहानियां होती। फिर वो, क्योंकि बाबा कहता है ना सब कुछ बाप को बता दो, कुछ छिपाओ नहीं, तो वो सोचने लगी, कहती चलो कल सुबह जब मैं बाबा के रूम में जाऊंगी ना, तो बाबा को सब कुछ बता दूं कि बाबा मुझसे तो ये श्रीमत का उल्लंघन हो गया, है ना? तो उसने हमको ये एक चीज आज शेयर की। कहती मैं क्या करूं, बाबा कह रहा अवगुण निकाल दो, मैं भी जानती हूँ, ज्ञान भी समझती हूँ, लेकिन माँ को ही बोल दिया, और तो पीछे छोड़ो, जो दूर बैठी है, लोकल भी नहीं है, बकायदा उसको रिजर्वेशन कराना पड़ता है माँ से मिलने के लिए।
कहती अब मैं क्या करूं, पहले माँ को कुछ बोल दिया तब दुखी थी, फिर वो साइकिल चोरी हो गई तब भी मन में आ रहा है देख गलत किया है तो तेरे साथ में भी गलत ही हो रहा है ना। और फिर वो मन रास्ता ढूंढ रहा है कि अब कैसे निकलूं, तो कह रहा है चल बाबा के रूम में जाऊंगा तो कन्फेशन कर लूंगा वहां। पाप करे हैं तो धोऊं तो सही बाबा के रूम में जाके, ज्ञान का सागर है, बता दूंगा, डुबकी लगा दूंगा। ये कर रहे हैं हम संगम युग पर कि तेरी मुरली की धुन सुनने मैं इसीलिए बरसाने से आई। पहले कम दुखी थे हम, पहले भी यही करते थे ज्ञान में आने से पहले। जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा माँ बहन बेटी कुछ नहीं देखता, ये हम सब अनुभव, कोई रिश्ते की लिहाज नहीं करता गुस्सा, हम सबको पता। और जब हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई चोरी हो गई, कोई नुकसान हो गया, तब हमें ये लग भी रहा होता है अंदर अंदर से कि किसी की बददुआ लग गई, हो रहा होता है नहीं। ज्ञान में आकर इस गर्भ जून में ज्यादा फंसने के चांसेस हैं अभी, क्योंकि बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बन गए, तुमको बाबा कहता है 1 का 100 गुना लगेगा जुर्माना। फिर क्या करे। एक और माता जी बैठे थे, उन्होंने प्रश्न किया, वो कहते हैं कि मैं 2 महीने से आ नहीं पाई क्योंकि उनके कोई प्रॉब्लम थी फिजिकली। शेयर कर ही देते हैं, कल की बात है, कल वो 2 महीने बाद सेंटर पर पहुंचे। और कहाँ रहते हैं, बिल्कुल सेंटर के सामने, बालकनी से बालकनी मिलती है। 2 महीने बाद कल वो जब सेंटर पर आए, बाबा के रूम में बैठे, तो जब वो क्लास शुरू होने लगी ना, तो वो बाहर आकर के रोने लगे। तो अपना उन्होंने कहा मैं एक अनुभव आपको बताती हूँ, आज मैं 2 महीने से तरसती थी कि कब मैं बाबा से मिलूं, बाबा से मिलूं। आज जब मैं बाबा के रूम में बैठी ना, तो बाबा ने मुझे ऐसे कस के पकड़ लिया, और मेरे को बाबा उठने ही नहीं दे। वो रो रही है, कहती मेरा ऐसे शरीर भी कांप रहा है ऐसे कि बाबा ने आज मुझे कस के पकड़, है ना। तो हम आज ये चीज हमने वहां शेयर की, उनको बताया, मैंने कहा देखो आप जैसे कल बाबा के रूम में बैठे थे ना, आज इतनी देर नहीं बैठे हो, आज कोई आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे। तो मन है ना, बाकी लोगों ने जो आपका अनुभव सुना होगा कि हम भी तो बाबा के रूम में बैठते हैं, हमें तो बाबा कभी नहीं पकड़ता ऐसे। तो अगर बाबा मुझको ऐसे पकड़े तो मैं भी कोई हड्डी तुड़वाऊं और 2 महीने बाद आऊं, तब तो बाबा मुझे ऐसे पकड़े। जो खुद निर्बंधन है, जो हमको सिखा रहा है डिटैचमेंट, कि बंधन मुक्त हो जाओ, वो पकड़ रहा है हमको। कौन पकड़ रहा है? बेताल पकड़ रहा है, बेताल उलझा रहा है मुझको किससे कहा है कि आज 2 महीने बाद मैं रोज सोचती थी कि कब जाऊंगी, कब जाऊंगी, कब जाऊंगी। स्वाद चखना चाहती कि बाबा ने मुझको पकड़, जो मुक्ति दाता है वो खुद पकड़ रहा। किनको? देहधारियों। कि तू 2 महीने से कहाँ था, कौन सी हड्डी टूटी थी। तो अगर किसी और को भी ऐसा रस लेना है बाबा मिलन से कि बाबा भी मुझको बाबा रूम में ऐसे पकड़ ले, तो फिर 2 महीने बाद जाना हड्डी बड्डी तोड़वा के ऐसे। तो पूछने लगी, कहती कि मैं 2 महीने यहाँ आती नहीं थी ना, तो मोबाइल पे मैं सारी क्लासेस सुनती थी, देखती थी। तो मेरे बच्चे मुझे कहते, तो मेरे बच्चे कहते थे क्या ये रोज रोज सुनती हो। सुन लिया ना, अच्छी बातें करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुन लिया। अब रोज रोज क्या इन क्लासों में रखा। वो कहते हैं मैं बच्चों को क्या बोलूं। उन्होंने ये प्रश्न किया। हो सकता है हमारे भी किसी के घर में कोई बच्चे ऐसे हों जो बोलते हो कि मैं क्यों एक ही चीज को बार बार सुन रही, है ना। एक ट्रस्ट इंटरेस्ट की बात है।
लोग सारा दिन तारक मेहता का चश्मा देख रहे हैं, क्यों? कोई बार बार कपिल शर्मा के एपिसोड देख रहा है, क्यों? सारा दिन लोग फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप क्या क्या कर रहे हैं, क्यों? बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा द्रोणाचार्य बैठा हूं। तो बाबा ने कहा अगर युधिष्ठिर हो तो पहला पाठ पक्का कर कि तू आत्मा है। रोज रोज कोई भी मुरली सुन लो, कोई भी मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आत्मा। ये पहला पाठ पक्का कर। लेकिन ये होता नहीं। मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरी हड्डी, दो बाबा के लिए है 2 महीने। वो जानता है दिसंबर जनवरी। फिर एक और बैठे थे, वो कहने लगे कि मैं बीच में बाहर थी इंडिया से, तो जब वहां उठती थी ना, वहां 6 6:30 का टाइम होता, तब इंडिया में 4 बज रहे होते। तब वो कहती मैं फिर 6:30 बजे उठती थी। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो कहते थे कि भाई हाँ तेरे वहां 4 बजे है ना, तो तेरा बाबा यहाँ आया होगा। क्या भगवान टाइम कॉन्शियस? 4 6। किसी ने एक प्रश्न किया था, कहने लगे, कहते हैं कि अगर 4 बजे नहीं उठ सके तो फिर क्या अमृत वेला कर सकते? क्या बाबा उस समय जो शक्तियां, जो वरदान कहता है मैं अपने बच्चों को देता हूँ, क्या वो 4 के बाद भी दे सकता है ना? क्या बज रहा है? 10 बज रहा है। सोचो यहाँ कोई बैठा हो जो 10 बजे डिनर की तैयारी करते हैं ना सारे, अभी मैं पहुंच जाऊं 10 15 तक वहां पर बैठ जाऊं, बातें करने लगूं, गपशप मारने लगूं, आप एक कप चाय ले आओगे, कॉफी बना लोगे, 11:30 बजे लीव करूंगी वहां से। 11:30 बजे वो सब गपशप करते करते 11:30 बजे घर आऊंगी वापस। क्या आप किसी से प्रश्न पूछोगे कि हम 10 बजे डिनर करते थे, आज तो 11:30 बज गए, क्या हमको अब डिनर करना चाहिए? क्योंकि टाइम तो निकल गया। आप 11:30 बजे 2 रोटियां शायद फालतू ही खा लोगे कि बड़ी जोर से भूख लग रही थी। 1 1.5 घंटा हम बैठे रहे और भूख बढ़ती चली गई। किसी से नहीं पूछोगे, भूख लगेगी रात को 2 2:30 बजे भी रसोई में चले जाओ। ये अमृत वेले की हमको भूख नहीं लगती है। वो हम पूछते हैं 4 4:30 चलेगा, 15 मिनट 4:45 तक तो टाइम है, चलेगा? अरे जब जागो तब सवेरा। बाबा कह रहा है ये सारा संगम तुम्हारे लिए ब्रह्मा मुहूर्त है, अमृत वेला। आज कहा ना, तुम्हारे मुख से बाबा कहता है सदैव ज्ञान के रतन निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये ब्रह्मा मुहूर्त है। हर समय बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन यहाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सारा दिन अमृत की वर्षा ही हो रही है। इस लक्ष्मण रेखा से वो कहता है तुम बाहर जाओ ही नहीं। किसी ने एक बार गुरु नानक से ये प्रश्न किया था, वो कहते थे एक बाल्टी के अंदर छेद ही छेद, जैसे ही हम इसको कुएं से बाहर निकालते हैं बाल्टी खाली मिलती। क्या करें? क्या ऐसों का भी उद्धार हो जाएगा? गुरु नानक ने कहा फिर वो जो बाल्टी है ना, वो पानी में ही डूबी रहे, हो जाएगा उद्धार। बाहर निकले ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम भी इस संगम पर, बस बाबा ने कहा बाप की गर्भ में आ जाओ, बाहर जाओ ही। बाहर जाना मना। अब ये नहीं कि घर से बाहर नहीं जाना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, वो नहीं हो। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे बाह्य मुक्ता, बाहर के स्वाद में, बाहर के खेलों में, बाहर के मनोरंजन में, बाहर की कहानियों में रुचि लेना, जैसे वो विक्रम कर रहा था बेताल के साथ। भोजन तो करेंगे, लेकिन भोजन
करते समय स्वाद के गुलाम नहीं बने। कपड़ा तो पहनेंगे तन, लेकिन फैशन के गुलाम नहीं बने। ये है अंतर्मुक्ता की गुफा। तो बाबा इस समय अपने बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मन में विचार चलेंगे, मन के जो संस्कार हैं वो तुम्हारे सामने आएंगे कि माँ को गुस्सा कर दिया आज तो। आना ही है, बल्कि उस आत्मा का तुम थैंक्स करो कि मैं तो अपने आप को बड़ा मास्टर नॉलेजफुल समझ रहा हूं ना, कि मैं तो संगम पर 2 साल से रोज ज्ञान सुन रहा हूं। अरे शुक्रिया करो दूर बैठी उस आत्मा का भी, जो फोन पर तुम्हारे इतने काम आ गई कि तुम्हारे अंदर का वो अवगुण था वो उन्होंने ऊपर ट्रिगर कर दिया। तैरता तैरता वो ऊपर दिख गया तुमको, नहीं तो तुमको तो अहंकार ही ले डूबता ना, कि हमने तो गुस्सा छोड़ ही दिया। धन्यवाद उसका कि आपकी वजह से मुझको मेरा पूरा सत्य दिखाई दे रहा है मेरे अंदर ये संस्कार। दुआएं उस आत्मा, आप अपना सत्य तो देखो, घबराओ नहीं, तब तो उस आत्मा को भी आप थैंक्स कर पाओगे। नहीं तो चिल्ला लिए, गुस्सा कर दिया, अब यहाँ पर वो गिल्ट भी हो रहा है और फिर वो अगले दिन माँ को सॉरी भी तो बोलेगी, वो खेलना ही पड़ेगा उसको। लेकिन वो सॉरी ये गारंटी नहीं है कि दोबारा वो कभी गुस्सा नहीं करने वाली। वहां होगा क्योंकि देह का भान रहेगा। इसलिए बाबा अपने को बार बार क्या कहता है, आज कहा ना बाबा ने, कोई भी सेवा हो, कोई भी संस्कार परिवर्तन हो, तो बाबा ने कहा क्या क्यों होता है, बाबा ने कहा तुमको असफलता क्यों मिलती है, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा जो कनेक्शन है ना वो लूज हो जाता है। ये जो साइकिल चोरी हो गई, तब मन में क्या आ रहा है, माँ के साथ चिल्ला चिल्ली हो गई, तब मन में क्या आ रहा है। बाबा ने कहा तुम इन पर फोकस करते कि करना नहीं चाहिए था, कर दिया। बाबा ने कहा आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा कनेक्शन छूट रहा है ऊपर से। आपने देखा होगा ये ब्लूटूथ को हम कनेक्ट करते हैं ना मोबाइल से, तो जैसे जैसे वो मैं रेंज से बाहर जाती हूँ ना, तो आवाज डबडबाने लग जाती, फिर वो वर्ड्स क्लियर नहीं आते। तो बाबा कहते हैं जब तुम बाप की रेंज से आगे निकलते हो, दूर चले जाते हो, तो तुम्हारे ये शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म सब लड़खड़ाने लगते। तुम इनको देख के दुखी हो रहे हो कि माँ को चिल्ला दिया, वहां से बेटे की साइकिल चोरी हो गई, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं तो ज्ञान को सुन रही। बाबा कहते हैं बच्चे, कम नियर टू मी, मेरे पास आओ, मेरे समान बनो। तो क्या है, मोबाइल और ब्लूटूथ दोनों को एक रेंज के अंदर जब मैं कनेक्टेड रखूंगी तो कोई गड़बड़ नहीं। बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ ये है, तुम चल दिए बाबा रो कि बाबा मैंने माँ को ऐसे ऐसे बोल दिया, और फिर वो बेटे की चोरी, जब साइकिल चोरी हो गई तो मेरे मन में फिर ये भी विचार आया कि मम्मी का दिल दुखाया है ना मैंने, तो मेरे साथ तो ये होना ही था। इस हाथ से यहाँ थप्पड़ मारा, अब यहाँ दर्द हो रहा है, अब इस हाथ से यहाँ सहलाने बैठ। मन दोनों एनर्जीज को काम में ले रहा है मेरी, इस एनर्जी को भी साथ में ले रहा है कि गुस्सा आया तो मैंने तो जो मन में आया बोल दिया, थप्पड़ मार दिया, खुद को दुख दुख दिया मैंने कि क्यों किया, बावजूद ज्ञान सुनने के डबल थप्पड़ लगेगा यहाँ, क्योंकि ज्ञान सुन रही हूँ ना। और वो मुझे क्या समझा रहा है, वो कह रहा है बच्चे ये ड्रामा ही बना बनाए। आप उसको मदर देख रहे हो, मदर माना जिसने मुझको पैदा किया, जिसने मुझको चलना बोलना सिखाया। देह का भान दुख देगा। बाबा ने कहा बच्चे जैसे आपने अपना सत्य पहचान लिया, ऐसे बाबा कहता है उस आत्मा का भी सत्य देखो। एक मदर अपने बच्चे के गलत व्यवहार करने से, बोल सुनने से यहाँ डिस्टर्ब होगी, दुखी होगी, कहेगी कि मैंने इन बच्चों को क्या यही सिखाया, शादी हो गई, बच्चे की माँ बन गई, मेरे साथ ऐसे जबान लड़ा रही है।
ये माँ आज भी मोहताज है। इस शादीशुदा बेटी मुझसे तमीज से बात करे, बेटी नहीं करेगी तो बहुएं क्या करेगी? ये देह का भान है, वो भी सोचेगी। ये मत सोचना कि हम तो सिर्फ इसकी बात सुन रहे हैं ना, वहां वो माँ भी सोच रही है, अच्छी ज्ञान सुन रही है, अच्छी जाती है, हर साल जाती है वहां मधुबन। अगर मैं एज ए मदर एक बेटी की माँ हूं, तो मुझे भी मेरा सुख, वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट इस बेटी से जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मैं दुखी। सिर्फ करने वाला दुखी थोड़ी हो रहा है, जिसका किया है, जिसकी हजामत बनाई है, वो भी तो दुखी हो रहा है। तो बाबा अपने को क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से कनेक्शन जोड़ो। ये कनेक्शन लूज है तुम्हारा। सारी कहानी को कहां देखो? बाबा ने कहा मेरी गोद में बैठ कर देखो। इस ड्रामा की हर परिस्थिति, हर आत्मा, बाबा ने कहा ये तुम्हारा सत्य तुम्हारे सामने लाने में तुमको सहयोग दे रही है बच्चे। सहयोग दे। बाबा कई बार नारद की बात करता है ना मुझे, कि नारद कहता था कि लक्ष्मी जी को तो मैं वरूंगा, और फिर किसी ने नारद को शक्ल दिखाई कि शीशे में अपनी शक्ल देख, बंदर जैसी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ बैठे तो हो, नर से नारी। बाबा ने कहा तुम नर से जो है नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के, लेकिन माया भी क्या करती है, घड़ी घड़ी तुमको बंदर बना दे। तुम फिर से बीइंग की जगह बार बार डूइंग में चले जाते हो। यही तो माया प्रबल है। इसी को तो कह रहा है, जैसे बाप तुम्हारा बहरूपिया है। बाबा ने कहा बच्चे माया भी बहरूपी है। सोचना कभी, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको मैं नहीं जानती हूँ, है ना, मैं हिंदी समझ लेती हूँ, इंग्लिश समझ लेती हूँ, पंजाबी भी समझ लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी बंगाली, थोड़ी थोड़ी कुछ और जो हम फिल्में देखते हैं या दास से सुनते हैं। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जो मैं नहीं जानती हूँ, अगर उस लैंग्वेज में कोई मुझे गाली दे जाएगा, तो मुझे लगता है मैं शायद हंस रही होंगी या स्माइल पास कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको वो शब्दों का मतलब ही नहीं पता। सामने वाला तो गाली दे रहा था मुझे, लेकिन मैं उन अर्थों को नहीं निकाल पाई, समझ नहीं पाई। तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि ये मेरे को गाली देके गया है। बाबा कहते हैं ये ड्युअलिटी है मन की, ये गुस्सा, ये एनर्जी, ये रिस्पेक्ट, ये डिसरिस्पेक्ट, ये सब तुमने कहाँ सीखा? कोई पांव छू ले। अब वो एक माता जी इसी बात पर कहने लगी, कहती नहीं, हम जब कोई प्यार से बात करता है, कोई आके पैर छूता है, तो उसको फिर दिल से दुआ तो देते हैं हम। वो माता जी ने सुबह ये बात कही। मैंने कहा ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, कि कोई आकर मेरे पाँव छू लेता है, तो फिर मैं दिल से खुशी से उसको दुआ दे रही होती। मैं कहा वो अगर नहीं छू रहा होता तो? मतलब तू छू लेगा, मेरा क्या देना है क्या नहीं देना, वो डिपेंड कर रहा है तेरे ऊपर, कि पहले तू मुझे क्या दे। अगर तुम पैर छू रहे हो तो मैं ब्लेस कर रही हूँ, तुम पैर ही नहीं छू रहे तो मैं ब्लेस काय को कर रही हूँ? मैंने भी अपनी एनर्जी रोक के रख ली ना, क्योंकि तुम तो झुके ही नहीं मेरे आगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जब ज्ञान को समझते हो ना, तो तुमको भी ये समझ आकड़ यही आ रही होती है आदमी को, कि मैं तो ज्ञान सुन रहा हूँ। अगर मैंने ज्ञान सुनने के बाद किसी को गुस्सा कर दिया, वो भी माँ को, तो मुझे तो दुनिया झुकानी है। द्वापर में बाबा कह रहा है तेरे मंदिर बनेंगे, ऐसे कोई झुकेगा मेरे आगे? मुझे तो 1 का 1000 देना पड़ेगा। ये दंड भुगतना शुरू हो चुका है। ये नेगेटिविटी अंदर आ चुकी है, कि मैंने कर दिया, मुझसे हो गया, मेरे मुंह से निकल गया। बाबा पहला तीर तो यही मारता है। रावण कैसे गिरा?
कहते नाभि में तीर मारने से गिरा, नाभि में उसके अमृत था। बाबा कहते हैं मैं बिंदु की बात। बाबा ने कहा मैं पहला तीर तो तुझे यही मारता हूं क्योंकि यहां अमृत है। बाबा ने कहा जब यहां तीर मारता हूं तो बाबा ने कहा ये मैं, ये मेरा, ये मुझे, ये सब बाबा ने कहा ये फेक आईडी है, ये गिर जाए कि मैंने कर दिया, मेरे मुंह से निकल गया। बाबा ने इसको कहा है ड्रामा, कल्याणकारी है, बाप को पसंद है, तुझे भी पसंद होना चाहिए। हर पल बाबा ने कहा ड्रामा में जो होता है वो बाबा ने कहा ठीक हो। अनुभवी मूर्त बनना है ना तुम, तो तुम जानो तो सही आवागमन होता क्या है। जब तुम माँ को रिस्पेक्ट दे रहे होते हो तब तुम्हें लगता है कि ज्ञान से मुझे कितनी प्राप्ति हो रही है, देखो मैं खुद भी कितनी खुश रहती हूँ और मैं माँ को भी कितना रिस्पेक्ट दे रही हूँ, ये खुशी आ रही है। वो बाबा ने कहा आवागमन, फिर बाबा ने कहा माया तुमको झटका भी देगी, बाहर फेंकेगी, निकालेगी, फिर कोई बात होगी किसी पे चिल्ला जाओगे, माँ पे भी चिल्ला जाओगे, क्या बड़ी बात है। बाबा कहता है फिर पहले ज्ञान से तुमको खुशी मिल रही थी, अब वही ज्ञान तुमको चुभ रहा है कि मैं तो ज्ञान में चल रही हूँ, उसके बाद भी मैंने ये कर दिया, ये करतूत कर ली। बाबा कहता है ये आवागमन के चक्कर भारी, फंसे पड़े हो सब नर नारी। संगम की बात है ये, यही है आवागमन। पल भर में तुम्हें बड़ी खुशी हो रही होती है कि मैंने तो क्रोध जीत लिया, मैं तो दुख लेता ही नहीं, मैं तो दुख देता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे माया आकर जलने खाएगी, तब तुम दुखी हो जाओ। बाबा कहता है जो शक्ति स्वरूप आत्मा, जो नॉलेजफुल आत्मा, वो क्या करती है। बाबा ने कहा हर समय बाप से जो कनेक्शन है ये कैसा रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए। तभी बाबा कहता है तुम्हारी याद में धैर्य हो, तुम्हारी याद में गंभीरता हो, तुम्हारी याद में बाबा कहता है समझ हो। तो बाबा कहता है फिर बाबा रूम में कौन आएगा, बेताल नहीं आएगा। बाबा के रूम में राजा विक्रम घुसे, सारे बेतालों को बाहर फेंक कि कहानी में वो माँ का पार्ट है, ये बच्चे का पार्ट है, वो साइकिल है। ये सोचो, एक बारी सोच के देख लेना कभी। अब इंडिकेशन तो आ गई, क्लास खत्म करें, एक बार सोच के देखो। ये भी हो सकता था ना कि मैंने माँ को चिल्ला लिया, कर दिया कुछ ऊपर नीचे, और शाम को मेरे बेटे का रिजल्ट आ जाता कि मेरा बच्चा क्लास में अव्वल आया। अब क्या करता बेताल। अब वो लॉजिक नहीं दे सकता था ना कि सुबह तो तूने उसका दिल दुखाया, तो उसकी ब्लेसिंग की वजह से मेरा बेटा आज अव्वल आ गया। करता ये नहीं। ये दोनों फिल्में अलग अलग हैं। आज हम आ रहे थे ना, इन दो चीजों पर मन में चल रहा था। बाबा कहता है ये बच्चे दो फिल्मों को तुम कैसे इकट्ठा कर देते हो और दुखी हो जाते हो। वो फिल्म अपनी जगह चल रही थी कि माँ के साथ मेरी कोई बातचीत हुई, बात कोई बिगड़ गई, कुछ उसने कह दिया, कुछ मैंने कह दिया, ये एक अलग फिल्म थी। और ये एक अलग फिल्म है कि बेटे की साइकिल ही चोरी हो गई। ये दो फिल्में अलग अलग है। मैं इनको जोड़ने बैठ जाऊं कि हेमा मालिनी तो इस फिल्म में देखो ऐसी है, और इस फिल्म में इसने ये पॉकेट मार का काम किया हुआ है ना, लोगों की जेब काटी है। तब भगवान ने इसको ये बसंती बनाकर इन शीशे के टुकड़ों पर नचा दिया, इसी वजह से, क्योंकि वहां लोगों की जेबें काटी है। ये कोई सेंस बनती है इन चीजों की। वो एक फिल्म थी, उसमें उसको वो किरदार मिला था लोगों की जेब काटने का, करा उसने बखूबी करा। और यहाँ जब बसंती बनी है तो मैं इनको कैसे रिलेट कर दूं आपस कि वहां लोगों की बददुआएं उठा रखी है ना, तो अब तो इसके साथ यही होना था फिर। नहीं, हेमा मालिनी ने सारे रोल कर दिए, कहीं जेबें भी काट ली लोगों की, कहीं बसंती भी बन गई, आज घूम रही है आराम से। उसने फिल्मों में क्या किया क्या नहीं किया वो सारा पास्ट है, ड्रामा, नाटक, और वो आज मौज से घूम रही है। बाबा ने कहा तू कितना यहाँ बोझ उठा के चल रहा।
मैं भी तो यही कह रहा हूं, एक सेकंड जो बीता बाबा ने कहा वो ड्रामा, तेरे पल्ले नहीं पड़ती बात। तू बार बार बाबा के कमरे में घुस रहा है कन्फेशन करने के लिए। हेमा मालिनी तो कोई कन्फेशन नहीं कर रही कि भाई भगवान मैं तो पढ़ी लिखी घर की लड़की और मैंने तो कईयों की जेब मारी। कर रही। बाबा ने कहा गर्भ जून में फंसो नहीं, मैं तुमको इसलिए नॉलेजफुल बना रहा हूं। वो जो मैंपन है ना कि मैंने जेब मार पॉकेट काटी लोगों की, मैंने गलत बोल दिया, मेरे बेटे की साइकिल चोरी हो गई। बाबा ने कहा ये मैं, ये मेरा, ये मुझे। बाबा ने कहा ये जितना तुम्हारा देहभान बढ़ता जाएगा उतना बाबा कहता है तुम इस गर्भ जून में फंस जाओ। तुमको तो बाहर निकलना। संगम का ये समय मौज मनाने का समय। हाँ, बाबा ने कहा संपूर्ण बन के, बाबा ने कहा बाहर निकल। तो देखो तो सही, हम भी दुनिया में कह देते हैं कि माँ जब बच्चे के गर्भ में होता है तो नर्क भोग रहा, कह रहे होते नहीं। कई कथाओं में लोग सुनाते हैं, कहते हैं बच्चे की स्किन नहीं आई होती और माँ कहती है मुझे आम का अचार खाना, खट्टा खाना। ऐसे ही थोड़ी जन्म हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब गर्भ जेलों से निकले। और माया, माया बाबा कहता है तुमको गर्भ महल में जाने नहीं देती। वो बार बार तुमको अटका लेती है कि मेरी माँ बेचारी ने पैदा किया, बेचारी ने पढ़ा लिखाया और मैंने तो उसको गुस्सा कर। तो माँ और बेटी सड़ो फिर। बाबा अपने को बार बार कह रहा है अपने को आत्मा समझो। आत्मा कैसी है? बाबा ने कहा बाप समान। इस बेताल को नीचे गिराओ। ये करेगा तुम्हारे कानों में कोई ना कोई खुसपुस करता रहेगा कि ये क्यों करा, ये नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा सारा बोझ तुम बाप को दे दो। मन मना भव क्यों कह रहा है? ये मन ही है, ये बेताल बना। फिर सॉरी भी कहलवाएगा माँ को कि मम्मी कल मैंने बोल दिया, मुझे माफ कर देना, सॉरी। फिर पीठ थपथपाएगा, कहेगा अच्छा किया, आज माँ ठीक है। फिर साइकिल मिल जाएगी वापस। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे ये है भूल भुलैया का खेल सारा। माया घड़ी घड़ी तुम्हारे मुख से, बाबा ने कहा, वो खुशी वो चुरा लेती है। तो बाबा तो कह रहा है शरीर छूटे छूटे तुम्हारी खुशी ना छूटे। तो खुशी कहाँ है? बाबा ने कहा खुशी है समझ, ज्ञान की समझ, वो धैर्यता, वो गंभीरता। तो बाबा ने कहा ये बाप की उंगली पकड़ के चलो। तो बाबा कहता है माया तुमको धोखा नहीं दे सकती। ओम शांति।